यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, शहरीकरण एवं शहरी विकास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताया गया है कि शहरीकरण का मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है। तो इसमें साफ साफ दिखता है शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, मतलब लोगों का ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ पलायन को ही अर्बनाइजेशन कहा गया है। शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज पॉपुलेशन के। ठीक है, और ये एक प्रकार का ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, एकदम से नहीं होता कि एकदम से बहुत सारे लोग आ गए पूरा गांव खाली हो गया, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे लोग आते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बेहतर वहाँ पे नौकरी के संसाधन मिलते हैं शहरों के अंदर। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, अच्छी सैलरी मिलती है। इस वजह से लोग थोड़ा शहरों की तरफ आने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिससे अर्बनाइजेशन होता है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आपको अर्बन सेक्टर्स नज़र आते हैं, शहरी क्षेत्र जहाँ नज़र आते हैं, वहाँ पे देखिए आपको दो प्रकार के सेक्टर्स खास तौर से मिलने वाले हैं आपको इकोनॉमी के। एक तो सर्विस सेक्टर और एक इंडस्ट्री सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो अर्बन एरियाज में ज़्यादा फलता फूलता है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि से संबंधित होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, वो रूरल एरियाज तक ही सीमित होता है, शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं अर्बनाइजेशन इन राजस्थान की, मतलब राजस्थान में शहरीकरण की बात करते हैं। तो पहले तो यहाँ डेटा है 31.14%। ये जो डेटा है ये दर्शाता है इंडिया के अंदर टोटल अर्बनाइजेशन का परसेंटेज कितना है। ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज इंडिया के अर्बनाइजेशन की मतलब शहरीकरण की है। मतलब भारत की 31.14% आबादी जो है वह शहरी आबादी है, जबकि राजस्थान में वही शहरी आबादी है 24.87%। मतलब बाकी का तकरीबन 75% जो पॉपुलेशन है राजस्थान की, वो आज भी गांव में निवास करती है या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, आरएस 2018 में प्री के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए वो क्वेश्चन यहीं से आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे मैंने और कुछ हाईलाइट किया हुआ है। तो देखिए, शहरी क्षेत्रों में जो टोटल पॉपुलेशन रहती है राजस्थान में, तो टोटल पॉपुलेशन जो शहरों के अंदर रह रही है उसके अंदर 52.26% पॉपुलेशन तो मेल्स की पॉपुलेशन है, मतलब पुरुषों की संख्या है। ठीक है, प्रतिशत पुरुषों का प्रतिशत कितना है उस पॉपुलेशन में, 52.26%। जबकि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 47.74%। ठीक है, फीमेल जो परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन में वो है 47.74%। ठीक है, ये आपको डेटा ध्यान रखना है, क्या पता इस पर क्वेश्चन इस बार पूछ ले, क्योंकि पिछली बार आसान क्वेश्चन पूछ चुका है, इस बार थोड़ा सा उसको टफ करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये देखिए वही चीज़ को दिखा रहा है। वर्ल्ड के अंदर टोटल पॉपुलेशन जो है 52.10% पॉपुलेशन शहरी पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है। इंडिया के अंदर 31.14% पॉपुलेशन शहरी पॉपुलेशन है, जबकि राजस्थान में 24.87% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये किस सेंसस के अनुसार बात कर रहे हैं, 2011 के सेंसस के अनुसार बात हो रही है सारी। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे हर 10 साल में एक सेंसस आता है, डेमोग्राफिक सेंसस आता है, जिसके बेसिस पे सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। 2021 में फिर से जनगणना होनी थी, जिसे सेंसस बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ठीक है, वो धीरे धीरे उसका काम चलेगा अब। तो 2-3 साल बाद उसके डेटा आएंगे जो 2021 का सेंसस कहलाएगा, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी डेटा याद रखना। चलिए, तो इसमें ये भी गिवन है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है राजस्थान की वो है 6.85 करोड़, मतलब 6 करोड़ 85 लाख पॉपुलेशन है राजस्थान की, जिसमें मेल पॉपुलेशन है 3.55 करोड़, जबकि फीमेल पॉपुलेशन है 3.30 करोड़। ठीक है, आप हर बार देख पा रहे होंगे फीमेल पॉपुलेशन जो है वो मेल पॉपुलेशन से कम है। ठीक है, यही कारण है कि हमारे यहाँ पे जो सेक्स रेशियो होता है वो 1000 से अंदर ही रहता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, और ओवरऑल इंडिया इंडिया का भी 1000 के अंदर है। ठीक है, चाइल्ड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछने वाला इसके ऊपर। ठीक है, चलिए चाइल्ड पॉपुलेशन की बात की गई है अर्बन सेक्टर्स में, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग बात सेक्स रेशियो की राजस्थान में। तो राजस्थान में जो अर्बन रीजन्स हैं, अर्बन रीजन्स के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो है
914 2011 के सेंसस के अनुसार, ठीक है। जबकि 2001 में यही जो सेक्स रेशियो था अर्बन एरियाज का, शहरी क्षेत्रों का, वो 890 था। तो डेफिनेटली 24 अंकों की तो इसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है, ठीक है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, उसे सेक्स रेशियो कहा जाता है किसी भी क्षेत्र का, ठीक है। तो यहाँ पे हम शहरी क्षेत्रों की, अर्बन रीजन्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको, आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, वो है 914, मतलब 1000 मेल्स के ऊपर 914 फीमेल्स हैं, ठीक है, जो कि 2011 के सेंसस के अनुसार बताया गया है, ठीक है। कहाँ पे? अर्बन एरियाज में, ठीक है। जबकि जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज के अंदर यही जो फिगर है वो 933 है, 933 है, ठीक है। तो रूरल एरियाज या ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं हैं। और जब हम दोनों को मिला देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे राजस्थान के सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो वो 2011 के सेंसस के अनुसार 928 आता है, 928 आता है, ठीक है। तो वो इसमें गिवन नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है 928 राजस्थान का सेक्स रेशियो है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो लिटरेसी रेट की बात आती है। ओवरऑल राजस्थान के अंदर लिटरेसी रेट 66.11% है, जो कि शहरी क्षेत्रों में हो जाता है 79.70%, ठीक है, 79.70%, ठीक है। तो ध्यान रखना है शहरी क्षेत्रों में कितना लिटरेसी रेट है राजस्थान में, वो है 79.70%, जबकि ओवरऑल कितना है 66.11%, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन भी है डेटा, 66.11% तो पूरे राजस्थान का है, जिसमें शहरी क्षेत्रों का 79.70% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का जो लिटरेसी रेट है वो 61.40 है, ठीक है। ये सब आंकड़े 2011 के सेंसस के अनुसार हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ध्यान से, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे रीजन्स जहाँ पे 1 लाख से ऊपर शहरी कहूँगा मैं, शहरी जनसंख्या निवास करती है, उनको अर्बन एग्लोमरेट्स कहते हैं, ठीक है, यूएज कहते हैं उनको। तो राजस्थान में जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन निवास करती है, तो नंबर 1 भाई जयपुर है, ठीक है। जयपुर के अंदर 1 लाख से कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, शहरी पॉपुलेशन, वो है तकरीबन 30 लाख पॉपुलेशन है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी सिटी है शहरी पॉपुलेशन के मामले में, वो जोधपुर है, देन कोटा है एंड बीकानेर है। ये आपको ध्यान रखने हैं इनका ऑर्डर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन कहाँ? जयपुर में, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद कोटा, उसके बाद बीकानेर। मैं यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जयपुर में शहरी लोग रहते हैं, जोधपुर में, उसके बाद कोटा में, उसके बाद बीकानेर में, उसके बाद, ठीक है। जबकि सबसे कम कहाँ रहते हैं शहरी लोग? बांसवाड़ा में, या मैं कहूँ शहरी पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई पॉपुलेशन की, नंबर ऑफ पीपल की, कितने लोग रहते हैं। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ परसेंटेज के अनुसार कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोग रहते हैं, जो टोटल डिस्ट्रिक्ट में लोग रहते हैं उनका कितना प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ पे नंबर 1 जो हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है कोटा। तो ध्यान रखिएगा, कोटा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत शहरी प्रतिशत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोटा की जो रैंकिंग है नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ना कि नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का, 60% लोग जो हैं कोटा के, वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, या मैं कहूँ कोटा सिटी में रहते हैं, ठीक है। जबकि बाकी के 40% लोग कोटा के वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। जयपुर के अंदर 52% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, बाकी बचे हुए 48% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 कोटा है, देन जयपुर है, देन अजमेर है, देन जोधपुर है, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन का कहाँ पे है, या मैं कहूँ शहरीकरण का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है, तो वो कोटा में है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जयपुर आता है। जबकि वहाँ हमने ऊपर बात की थी, वो बात की थी हमने टोटल नंबर ऑफ पीपल की, कुल कितने लोग, ठीक है, शहरी जनसंख्या के शहर में रहते हैं, तो नंबर 1 जयपुर है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद सबसे कम प्रतिशत जो आता है शहरीकरण का, वो आता है डूंगरपुर में, ठीक है, प्रतापगढ़ नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, परसेंटेज लिखी हुई है सामने। डूंगरपुर के अंदर सबसे कम प्रतिशत है शहरी जनसंख्या का, देन आता है बाड़मेर, देन आता है बांसवाड़ा, देन आता है प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं इन्हीं डेटा के ऊपर एक और आपसे बात करूं,
तो बात कुछ इस प्रकार से होगी कि अगर कोटा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है अर्बन पॉपुलेशन का, शहरीकरण का, तो मैं ये कहूँगा कि भाई जो रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो कोटा में मिनिमम होगा। क्या ये मैं बात कह सकता हूँ कि कोटा में अगर सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज है तो सबसे कम रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो वो डेफिनेटली कोटा में ही होगा। इस डेटा से हम कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली डूंगरपुर के बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे सबसे कम परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का, तो सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज कहाँ होगा, डूंगरपुर में होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहीं से हम इस बात को डिकोड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैप बना हुआ है राजस्थान का, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा परसेंटेज है ओवरऑल पॉपुलेशन का जो शहरी जनसंख्या में है, उसके अनुसार यहाँ पे मैप बना रखा है। जो ग्रीन पोर्शन है वो दिखाता है सबसे कम शहरी परसेंटेज को, जबकि जो डार्क ब्राउन कलर का है ये दिखाता है आपको ये कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे शहरीकरण हुआ हुआ है। ठीक है, जयपुर, अजमेर, कोटा की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन, ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोगों से नहीं पूछने वाला माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। हाँ, अब बात कर लेते हैं अर्बन डेवलपमेंट की राजस्थान में। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी अथॉरिटीज़ हैं राजस्थान में जो कि अर्बन डेवलपमेंट या मैं कहूँ शहरी विकास का काम करती हैं, जिनमें मुख्यतः है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, टाउन प्लानिंग ऑफिस हैं, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, और इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी केवल 3 हैं। ठीक है, और नहीं है इसके अलावा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। ठीक है, जोधपुर वाली लेटेस्ट है, सबसे पहले बनी थी जयपुर के अंदर। तो यहाँ पे शहरी विकास कौन करता है, यहीं की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। जबकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यही काम करते हैं वहाँ के यूआईटी, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लिखा हुआ है। कितने यूआईटीज़ हैं राजस्थान में, 14। ठीक है, जिनमें 14 डिस्ट्रिक्ट के यूआईटीज आते हैं। इसके अलावा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी अपना करता है, जो ये कर सकता है शहरीकरण का काम। ठीक है, खासतौर से मकान बना के बेचने का काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी है, ये भी शहरी क्षेत्रों में मेट्रो लाइन बिछाने का काम कर रही है। केवल एक जगह चल रहा है, जयपुर में चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की। ध्यान रखिएगा, ये 2 चरणों में बन रही है, पहला चरण और द्वितीय चरण। ठीक है, पहला चरण जो होगा वो होगा मानसरोवर से स्टार्ट, और पहले चरण के अंदर भी हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पहले चरण को, पहले फेज को, जिसको हमने नाम दिया ए, बी, और इधर हमने नाम दिया है सी। ठीक है, फेज 1C। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जयपुर का जो मेट्रो का फेज 1 है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ABC। तो पहला पार्ट था वो कंप्लीट किया गया, मानसरोवर से चांदपोल के बीच में 2015 से ऑपरेटेड है, चल रहा है। सेकंड पार्ट को चांदपोल से बड़ी चौबर के बीच में बनाया गया, ये रिसेंटली बना है, पिछले साल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और ये कम्प्लीटली अंडरग्राउंड टनल के थ्रू यहाँ पे मेट्रो को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और इसमें केवल 2 स्टेशन हैं, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़, इस वाले में 1B में। और इसके लिए वित्तीय सहायता जो राजस्थान गवर्नमेंट को मिली थी वो मिली थी ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये चालू हो चुका है, ये चालू हुआ था भाई देखिए 23 सितंबर 2020 को, पिछले साल ही चालू हुआ है ये वाला। ठीक है, 1B वाला फेज। ठीक है, तो और अब 1C की बात मैं करता हूँ, 1C की। तो 1C के बारे में बता दूं, ये बनेगा बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के बीच में। इसके ऊपर DPR बनाने के लिए, DPR मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके लिए मुख्यमंत्री साहब ने अनुमति दे दी है। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा फेज 1 जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। अब बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 जो प्रपोज्ड है वो है सीतापुरा से अम्बाबाड़ी के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में, सीतापुरा से अम्बाबाड़ी के बीच में। इसकी DPR का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और इसके ऊपर भी अब काम शुरू होने में ही है। अभी तक इसको किस किस फर्म को दिया गया है इसका ठेका, और कहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिए लोन ले रही है, अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जल्द ही इसके ऊपर भी काम शुरू होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारे राजस्थान में मेट्रो के दो फेजेस में डेवलप हो रही है राजस्थान में जयपुर मेट्रो। फेज 1 जो होगा वो चलेगा मानसरोवर से लेके चांदपोल, चांदपोल से बड़ी चौपर, और बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर, या मैं ये कहूँ मानसरोवर से ट्रांसपोर्ट नगर। जबकि दूसरा फेज जो होगा वो चलेगा सीतापुरा से अम्बाबाड़ी के बीच में। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बात मेरी JMRC की, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की। अब बात कर लेते हैं JDA के बारे में। तो JDA का मेन काम क्या है, देख लीजिए, रिंग रोड बनाना, जयपुर के अंदर फ्लाईओवर, ब्रिज, पार्किंग स्पेस,
सामुदायिक भवन वगैरह ऐसी चीज़ें बनाना। इसके साथ साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और रेसिडेंशियल स्कीम्स को भी ये प्रोजेक्ट करता है। कौन करता है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। प्लॉट्स काट काट के बेचना, ये सब काम कौन करता है? जेडीए, और इससे क्या करता है? सरकारी खजाना भरता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसने क्या किया, कैसे क्या क्या काम किया, इतना ज़्यादा हम लोगों को देखना नहीं है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिमिलरली देखिए, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है जयपुर की तरह ही, ये भी तकरीबन वही सारे काम करती है। लिखा हुआ है रोड, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, ये सारे काम करती है, ठीक है। वो आपके काम का नहीं है इतना ज़्यादा। अजमेर की डेवलपमेंट अथॉरिटी भी यही वाला काम करती है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आती है बात रेरा की, लेकिन रेरा भी आप लोगों के काम नहीं आएगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाया हुआ एक एक्ट था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड क्या करता है? राजस्थान में मकान बना बना के मकान को नीलाम करवाता है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। खासतौर से ऐसे लोगों के लिए मकान ये बनाता है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जनरली ऐसे मकान ऐसे लोगों के लिए बनाता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं, ठीक है, या लोअर इनकम ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, उनके लिए मकान बनाता है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। इसके कुछ काम है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के, जैसे बुधवार नीलामी उत्सव। बुधवार के दिन इसने भाई नीलामी करवाई काफ़ी सारी, 2020 में करवाई इसने नीलामी, और काफ़ी सारी नीलामियाँ हुई, एक प्रकार से रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड नीलामियाँ करवाई इसने बुधवार नीलामी उत्सव में, ठीक है। अपनी दुकान अपना व्यवसाय नाम से भी इसने दुकानें बेची, ठीक है। ये आपके काम नहीं आएगा इतना कुछ इसमें डेटा जो है। इसने कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ भी सेल करवाई जो करोड़ों रुपए में होती हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वो भी इसने सेल करवाई, ठीक है। महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना, मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, ये भी काम की नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। महात्मा गांधी संबल रेजिडेंशियल स्कीम, ठीक है, रहवास योजना है ये, महात्मा गांधी संबल। ध्यान रखिएगा, ये मैंने हाईलाइट केवल इसलिए क्योंकि केवल एक जगह पे चल रही है, पूरे राजस्थान में नहीं चल रही है। कहाँ चल रही है? जोधपुर के बड़ली में, ठीक है, और कहीं नहीं चल रही, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट किया है। महात्मा गांधी संबल रेजिडेंशियल स्कीम, ठीक है, हाउसिंग स्कीम है ये, बड़ली की, जोधपुर की, ठीक है। इसके बाद देखिए, कुछ काम का नहीं है। हाँ, एक और चीज़ देखिए, जो जयपुर के अंदर डेवलप कर रहा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, वो डेवलप कर रहा है मानसरोवर में सिटी पार्क। ध्यान रखिएगा, सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? जयपुर के मानसरोवर में। सिटी पार्क क्या होगा? एक बहुत लंबा सा, तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा और 20 फुट चौड़ा जॉगिंग ट्रैक इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। और 1.5 किलोमीटर इसमें वाटर कैनाल रहेगी, इसके अंदर 21,000 पेड़ लगेंगे, 40,000 इसमें झाड़ियाँ लगेंगी, जिम बनेंगे, ओपन जिम, रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ें बनेंगी इसमें, ठीक है। तो ये बनाया जा रहा है सिटी पार्क नाम से। कहाँ बनाया जा रहा है? मानसरोवर, जयपुर में। कौन बना रहा है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ही बना रहा है, जेडीए नहीं बना रहा, ध्यान रखना आप लोग, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर चौपाटी हो गया, ये सब कुछ कौन बना रहा है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ही बना रहा है। और यहाँ पे कुछ काम का है नहीं। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के बारे में। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होता है दरअसल मास्टर प्लान बनाना किसी भी जगह को लेके, ठीक है। मास्टर प्लान आप समझ सकते हैं, जो 20 सालों के आगे सोचते हुए प्लान बनाया जाता है कि भाई कहाँ पे से कितनी चौड़ी सड़क निकलनी ज़रूरी है, कहाँ पे मार्केट बनाएं, कहाँ पे हम सीवरेज लाइन बिछाएं, ये सारा का सारा मास्टर प्लान के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है मास्टर प्लान बनाने का? टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अपने हिसाब से एक अलग सेंटर बना होता है टाउन प्लानिंग का, वो काम करता है, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, आपने नाम सुना होगा, एनसीआर रीजन, जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, ठीक है। राजस्थान में जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अलवर और भरतपुर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स एनसीआर रीजन में आती हैं। ध्यान रखिएगा, एनसीआर रीजन जो है दिल्ली का, वो यहाँ तक फैला हुआ है, अलवर और भरतपुर तक। इसमें और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। स्थानीय स्वशासन जो होता है, ठीक है, उसके डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है भाई, हम नगर निगम और नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, और हमारी नगर क्या कहूँ मैं आपसे, जिला पंचायत वगैरह, ये सारा सिस्टम जो हो गया पंचायती राज, और जो नगरीय
नगरीय स्वायत्त शासन विभाग जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए एक स्कीम चल रही थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, DAY मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NULM का मतलब है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मतलब शहरी क्षेत्रों में लाइवलीहुड मिशन की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। DAY NULM जो है 193 अर्बन लोकल बॉडीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितनी बॉडीज़ में, 193 अर्बन ULBs में इसको अर्बन लोकल बॉडीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जहाँ पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जैसे स्ट्रीट साइड वेंडर्स जो होते हैं स्ट्रीट के, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि कोई ठेला लगा के खड़ा है, तो उसको हम प्रशिक्षण देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हमने प्रशिक्षण दे दिया कि भाई आप इस तरीके से चाट बना लें, छोले छोले वगैरह बना लें, उसको आप बेच दें, उसका सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उनको लोन वगैरह देते हैं। ये सारे काम होते हैं इसके अंदर DAY NULM के अंदर, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, आप चाहें तो पढ़ लें इसे, इतना वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, पुराना हो गया अभी है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस यही था कि कितने ULBs में से इम्प्लीमेंट किया गया NULM को, DAY NULM को, तो 193 अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ठीक है। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी चीज़ आई थोड़ी सी, शहरी जन सहभागी योजना। देखिए किसी शहरी क्षेत्र का अगर विकास करना हो तो सरकार ने एक नई स्कीम लगाई जिसका नाम था शहरी जन सहभागी योजना। इस स्कीम के अंतर्गत एक कोई भी चीज़ जिसको डेवलप करना होता है, जैसे कोई स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वाटर स्टोरेज टैंक हो गया, रोड हो गया, इनको अगर कंस्ट्रक्ट करना होता है तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है, 50% अपनी तरफ से देती है, 30% वो कहती है भैया पब्लिक उसमें पैसा लगाए इकट्ठा करके, जबकि 20% जो पैसा है वो वहाँ की जो अर्बन लोकल बॉडी है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पंचायत हो, ठीक है, वो अपनी जेब से लगाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये शहरी जन सहभागी योजना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पंचायत की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे केवल हम शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, चाहे तो नगर निगम लगाएगी या नगर पालिका लगाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 50% पैसा कौन लगाता है, स्टेट लगाता है ऐसी योजनाओं में, 30% पैसा पब्लिक से इकट्ठा करके लगाया जाता है, जबकि 20% पैसा जो है वो नगर निगम या नगर पालिका लगाती है अपने पास से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। हाँ, अब अगली आई राजीव आवास योजना। देखिए राजीव आवास योजना पहले चला करती थी, आजकल तो इसको जो हमारी प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके अंतर्गत इसको मिला दिया गया है, सबमर्ज कर दिया गया है। इसमें देखिए जो गरीब लोग हैं उन्हें हमें आवास देना है एट अफोर्डेबल प्राइसेस, उनको हम काफ़ी सस्ती दरों पर उनको मकान देना चाहते हैं गरीब लोगों को, केवल इसके लिए है राजीव आवास योजना, खासतौर से जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं उनके लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन राजस्थान की, देखिए 4 सिटीज़ को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया था 2015 में, ठीक है। कौन कौन सी थी, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, ठीक है। यहाँ गिवन भी है कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर, ठीक है। क्या किया जाता है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें भाई 100 करोड़ रुपए 5 साल तक मिलेंगे हर एक सिटी को, ठीक है। कितने मिलेंगे, 100 करोड़ रुपए हर सिटी को 5 साल के लिए मिलेंगे, ठीक है। हर साल 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, और इतना ही अमाउंट जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को या वहाँ की अर्बन लोकल बॉडी को इन्वेस्ट करना होगा, किस चीज़ के लिए, उस सिटी के डेवलपमेंट के लिए। अब जो वहाँ के सिटी का डेवलपमेंट जो होना चाहिए, अब ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन सिटीज़ में वो किस लिए किया जाता है, तो बेसिकली यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, रोड्स हो गए, वहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, ठीक है, वहाँ के हॉस्पिटल्स हो गए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इनको सुधारने के लिए, साथ ही साथ वहाँ के लोगों को एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए, ठीक है, और एक अच्छा क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इसलिए इन सिटीज़ में इतना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप देखते होंगे इन सिटीज़ के अंदर अब काफ़ी बड़े बड़े से फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं, काफ़ी चौड़ी सड़कें हो चुकी हैं, काफ़ी सारा यहाँ पे एनवायरनमेंट से संबंधित यहाँ पे काम किया जा रहा है, ख़ासतौर से स्वच्छता की ओर इन सिटीज़ में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल होने की वजह से ही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अमृत मिशन, ठीक है। अमृत मिशन की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रीजर्वेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
देखिए नाम आप अगर रख पाएँ याद तो रख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है भाई, 2015 में लॉन्च हुई थी। इसमें काम क्या करना है दरअसल, काम करना है देखिए वाटर सप्लाई, अच्छी तरीके से पानी की सप्लाई हो, ठीक है। सीवरेज का काम होना चाहिए, ठीक है। सेप्टेज का काम होना चाहिए, जो सेप्टिक टैंक होता है उसका काम होना चाहिए। ड्रेनेज का काम होना चाहिए जिसमें साफ पानी बहे बरसात का, ठीक है। अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेके काम होना चाहिए, मतलब शहरी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको काम होना चाहिए। और ग्रीन स्पेसेस मतलब लंबी चौड़ी हम जहाँ पे ग्रीनरी लगा सकें उसका काम होना चाहिए। तो ये सारे काम करने किसके अंतर्गत करने, अमृत मिशन में। और इसके लिए 500 भारतीय शहरों को चुना गया है, ठीक है, इन सभी कामों को करने के लिए, जिसमें राजस्थान के 29 शहर हैं, ठीक है। आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है 29 शहरों की, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इंदिरा रसोई योजना, भाई देखिए ये योजना गहलोत सरकार ने लॉन्च की थी, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। इसका स्लोगन है कोई भूखा ना सोए। ये योजना लॉन्च की गई थी 20 अगस्त 2020 को। इसके अंदर 358 परमानेंट किचन बनाई गई हैं ऑल ओवर राजस्थान। कितनी जगह बनाई गई हैं, 213 213 अर्बन लोकल बॉडीज में 358 किचन बनाई गई हैं। 20 अगस्त से योजना लॉन्च हुई थी। इसकी स्लोगन है कोई भूखा ना सोए। और इसमें जो खाना है वो पर प्लेट 8 रुपये के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है, सुबह और शाम का। और जो ओवरऑल कॉस्ट है एक प्लेट की वो होती है 20 रुपये। तो 8 रुपये तो लोगों से ले लिए जाते हैं, बाकी 12 रुपये जो है वो सरकार खुद वहन करती है। या कहें जो ठेकेदार फर्म कंपनी होती है उसको 12 रुपये सरकार अपनी तरफ से देती है पर प्लेट, ठीक है। ऐसा कुछ प्रोविजन है इंदिरा रसोई योजना का, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे कुछ काम का नहीं है। हाँ, चलिए अब बात करते हैं अर्बन वाटर सप्लाई की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अर्बन वाटर सप्लाई मतलब शहरी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की बात हो रही है। टोटल 222 हमारे यहाँ पे अर्बन टाउन्स को राजस्थान में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जा रही है, ठीक है। 222 टाउन्स की बात हो रही है, अर्बन टाउन मतलब शहरी इलाकों की बात हो रही है 222, ठीक है। यहाँ पे हम पाइप से पानी पहुँचाते हैं पीने का, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा पुटअप, ठीक है। ये आपका चैप्टर ये वाला भी खत्म हो गया है, ठीक है। अब अगले चैप्टर की बात करेंगे हम लोग, बेसिक सोशल सर्विसेज एजुकेशन एंड हेल्थ। ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगली बार मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।